हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले एक जबरदस्त टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक जो है कि ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है और ये स्मॉल बिजनेसेस को कैसे हेल्प करता है। तो ट्रेडमार्क पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सॉरी, हाँ, ट्रेडमार्क। पहले हम लोग इसके थोड़े से बारे में पढ़ ले। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है एक लाइसेंस जो कि आपको बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा दूसरा ब्रांड कॉपी ना कर ले, क्योंकि एक लोगो हो सकता है ट्रेडमार्क, एक ऐसे हो सकता है, मतलब कुछ जैसे कि ते कुछ अमूल हो सकता है, अमूल का एक लोगो हो सकता है। कॉपीराइट से बचने के लिए दूसरा जन कॉपी ना कर ले। एक स्लोगन हो सकता है, यहाँ पर ही देख सकते हैं, जैसे कि नाइकी, टाटा का नाइकी जैसे टिक मारने वाला उसको शूज में रहता है। एप्पल का एप्पल लोगो रहता है, स्लोगन रहता है जस्ट डू इट। कोको कोला का बोतल का शेप रहता है। तो ये सब ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क हम लोग का कंपनी का एक इम्पोर्टेंट भाग है कि जो कि हम लोग को बताने में मदद करता है कि वो कंपनी कैसे हेल्प करता है। सॉरी, ट्रेडमार्क हम लोग को कंपनी को हेल्प करता है फॉर प्रोटेक्टिंग आवर पर्सनल लोगोस, ब्रांड एंड स्लोगन्स। तो वो हम लोग बचाने में मदद करे। जैसे कि आप लोग यहाँ समझ चुके हैं कि नाइकी का जैसे टिक मारने वाला एप्पल का लोगो, जस्ट डू इट कोई स्लोगन है, कोको कोला का बोतल का शेप एक एक वही प्रकार में उसका शेप रहेगा। तो वही रहता है ट्रेडमार्क, जो दूसरा बिजनेस को हेल्प करता है अलग करने में, प्रोटेक्ट करने में। कोई कॉपी ना कर ले, कोई हमारे कंपटीशन में ना खड़ा हो जाए, कोई हम लोग का तरीका ना चोरी कर ले। ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन में हम लोग को हेल्प करता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। तो ओवरव्यू हम लोग समझ गए कि क्या होता है ट्रेडमार्क। अब हम लोग इसका डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन से आपको और अच्छे समझ में आएगा। A trademark is a distinctive sign, symbols, words, names, logos, slogans, designs, or combinations of this that is used to identify and distinguish the goods or service for one business for their those of others। क्या बोल रहा? नए स्लोगन्स हो सकता है बिजनेस का। ट्रेडमार्क में क्या क्या हो सकता है यहाँ बता रहा है। कुछ साइंस हो सकता है, कुछ सिंबल्स हो सकता है, कुछ वर्ड हो सकता है, नेम हो सकता है, लोगो हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, और कॉम्बिनेशन हो सकता है ये सबका। ये हम लोग का बिजनेस को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ डिस्टिंग्विश टू गुड्स और सर्विस बिजनेस फ्रॉम दी अदर, मतलब अलग बिजनेस करने में हम लोग को मदद करता है। तो ये होता है ट्रेडमार्क। डेफिनेशन आप लोग ये कर लेना। बाकी बात तो आपको अगर ये इमेज देखना हो तो ये इमेज से भी समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है अलग करने में। वो हम लोग बोलेंगे उसको ट्रेडमार्क। सिंपल डेफिनेशन में आप लोग यहाँ पर ट्रेडमार्क शो द ओनर who honor a product or service to help a customer recognition it इन द मार्केट। रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है ट्रेडमार्क की वजह से कि ये, हाँ, इसी ब्रांड का इसी प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते। वर्ड्स मार्क, जैसे कि नाइकी, वर्ड नाइकी, कोई और ब्रांड यूज नहीं कर सके नाइकी, नहीं तो फिर वो अलग कैसे होगा। टाटा, टाटा एक ही है तो उसी के लिए हम लोग टाटा यूज करेंगे। कोई और ना यूज कर ले, इसी के लिए हम लोग उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लेंगे, ट्रेडमार्क अपना। अमूल, ट्रेडमार्क रजिस्टर कैसे करें उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। लोगो, लोगो जैसे नाइकी का लोगो हो जाएगा। सिंबल, सिंबल जैसे एप्पल का एक लोगो हो जाएगा। यहाँ पर एप्पल ये नहीं हो रहा था, बट आप लोग एप्पल के जानते होंगे। एप्पल फोन में जो पीछे एप्पल, आधा एप्पल बना रहता है, वो उसको स्लोगन जस्ट डू इट। शेप और कलर, कलर जैसे कि रेड बोतल में कोको कोला आता है एक शेप में, तो उसी का तरीका से होगा कि वो अपना बोतल ट्रेडमार्क कर लिया कि मेरा इस प्रकार का कोई मेरा ना करे। पर्पस क्या होता है? मेन चीज पर्पस क्या होता है? हम ट्रेडमार्क की रजिस्टर हम पैसे लगाए, अपना ब्रांड को अलग दिखाए। पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्ट ब्रांड आइडेंटिटी। मेरा एक ही ब्रांड है वर्ल्ड में, मेरा बस हम ऐसे ही बेचेंगे और मेरे सिवा कोई ना बेचे, तो वो प्रोटेक्ट करता है हमारा ब्रांड को।
प्रिवेंट फ्रॉम अदर कॉपिंग द मार्केट। नाइकी ओरिजिनल आपको यही मिलेगा, यही लोगो साथ मिलेगा। NIK, नाइकी टिक मारा हुआ ऐसा। NIKEEP, तो वो नाइकी नहीं, वो कॉपी करने को चाह रहा बट वो कुछ और अलग लिख रहा। वो नाइकी नहीं लिख पा रहा क्योंकि वो ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ। बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट एंड गुड बिजनेस, गुडविल ने, मतलब अमूल है, अमूल एक ट्रस्ट पे जी रहा है कि हाँ इसका प्रोडक्ट अच्छा है, ये अच्छा डेयरी प्रोडक्ट बेचता है, तो वो कस्टमर को ट्रस्ट कर रहा है। और अमूल खाली वही लिख सकता है, मेरा जैसा पैकेजिंग जैसे अमूल करते आ रहा है वैसे ही करेगा, जैसे वो नाम है वो अपना चेंज नहीं, कोई कॉपी ना करे, इसका वजह से वो अपना बिल्ड और ट्रस्ट और गुडविलनेस अपना क्रिएट करेगा ट्रेडमार्क करके, अपना नाम को ट्रेडमार्क करके। हेल्प इन मार्केटिंग एंड बिजनेस रिकॉग्निशन, जैसे कि बार बार हम नाम चेंज करेंगे तो बार बार हमको मार्केटिंग अलग तरीके से करना पड़ेगा। मेरा एक ही रहेगा कि हाँ हम बेचेंगे गोल्ड कलर का एक बॉल, बॉल मेरा रहेगा गोल हरा। जैसे नाइकी का हम लोग मान के चलते एग्जाम्पल, नाइकी में जैसे टिक मारा हुआ जूता रहेगा, तो पूरा जिंदगी हम वही टिक मारा हुआ जूता ही को अपना प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको बार बार रिकॉग्नाइज नहीं करना है। और टिक मारा मतलब समझ जाएगा ये नाइकी का ही प्रोडक्ट है। अब हम लोग समझते लीगल प्रोटेक्शन। इंडिया में क्या क्या इसका लीगल प्रोटेक्शन दिया गया। गवर्नमेंट गवर्न गवर्न बाय अ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में ये रजिस्टर किया हुआ कि आप लोग इसमें केस यूज कर सकते हैं। ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है, इसका प्रोटेक्शन के लिए। रजिस्टर गिवन एक्सक्लूसिवली राइट टू यूज यूज द मार्क, आप कोई नाम यूज कर सकते हैं, कुछ लोगों अपना बना करके रजिस्टर करवा सकते हैं, तो वो आपको एक्सक्लूसिवली मिलेगा कि आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। वो वैलिड रहेगा 10 साल के लिए, फिर आपको रिन्यूएबल का मौका मिलेगा, आप रिन्यू करा सकते हैं। ट्रेडमार्क का सिंबल, आप ट्रेडमार्क करा लिया, अब दूसरों को कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ यही यूज कर सकता है, हम नहीं यूज कर सकते। तो आपको उसके लिए ट्रेडमार्क करना पड़ेगा। आपको अपना में TM मतलब वो ट्रेडमार्क हो चुका है बट वो रजिस्टर नहीं हुआ अभी, मतलब वो अपना नाम रजिस्ट अभी वो क्या हो गया, अनरजिस्टर्ड है बट वो ट्रेडमार्क ले चुका है। सॉरी, मतलब अभी वो रजिस्टर नहीं हुआ तो वो TM लिखता है, और जो रजिस्टर हो चुका है वो वो R लिख सकता है कि मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। आप लोग ये वाला सिंबल तो देखे ही होंगे, मतलब ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है। मतलब ये ट्रेडमार्क इज डिस्टिंग्विश्ड मार्क आइडेंटिफाइड डिस्टिंग, ये कुछ नहीं है, वही बोल रहा है डिस्टिंग्विश्ड मार्क है, ये वो है, गुड्स और सर्विसेज में यूज होता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। ट्रेडमार्क का बस ये सिंपल सा मतलब है कि ट्रेडमार्क मतलब होता है कि कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अलग करने के लिए, दूसरा से बचाने के लिए और अपना आइडेंटिटी को अलग करने के लिए, गुडविलनेस के लिए और मार्केट में क्रेडिट बनाने के लिए। बाय।